फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों का जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की, और उसके बाद परिवार की, करियर की, नौकरी की, आर्थिक स्थिति की, वैवाहिक जीवन की, प्रेम संबंधों की, और फिर हम बात करेंगे उपायों की। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए सुख समृद्धि भरा रहने वाला है। आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ेगा। शुक्र यहाँ पे सिंह राशि में केतु के साथ आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और शुक्र 4 जुलाई को ही आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले ये मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में सूर्य रहेंगे, और उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य फिर आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, जहाँ पे गुरु उच्च के होके गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। वहाँ पे फिर सूर्य चले जाएंगे। इसी प्रकार जो बुध है वो भी तृतीय भाव में है। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे आपके द्वितीय भाव में, आपके धन भाव में वृद्धि कर रहे हैं। और बाद में वो भी तृतीय भाव में चले जाएंगे। आपके तृतीय भाव में तीन ग्रहों का योग बनेगा, गुरु, बुध और सूर्य। तीनों ही ग्रह शुभ ग्रह है, और गुरु यहाँ पे उच्च की राशि में है, कर्क राशि में। तो तृतीय भाव का आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा। और बात करेंगे राहु की, तो राहु देवता आपके दशम भाव में कुंभ राशि में रहने वाले, और पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। और शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे, मीन राशि में लाभ के भाव में रहेंगे। शनि 27 जुलाई को आपके लाभ भाव में वक्री हो जाएंगे। उससे पहले मार्गी रहेंगे 26 जुलाई तक, और 27 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे। वक्री जब होंगे शनि, तो आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करा देंगे। और आपके तृतीय भाव में शक्तिशाली योग बन रहे हैं 3 ग्रहों के कारण। मैंने बताया आपको, गुरु, बुध और सूर्य, ये जुलाई में तीनों आपके तृतीय भाव में एक साथ होंगे, जो शुक्र आदित्य योग बनाएंगे। एक शक्तिशाली योग है ये भी। और दूसरा योग बनाएंगे गज केसरी योग। ये 2 योग बना रहे हैं, महत्वपूर्ण योग है दोनों। और मंगल देवता आपके प्रथम भाव में रहेंगे, प्रथम भाव में रहेंगे। और प्रथम भाव में रह करके वे आपके 7वें घर पर भी दृष्टि डालेंगे, और 7वें घर पे भी आपके वृश्चिक राशि है, मंगल की ही राशि है। अब हम बात करेंगे इनके रिजल्ट्स की, आउटकम क्या रहेंगे। ये तो हमारे ग्रह बैठ गए, आउटकम की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैरियर की, क्योंकि कैरियर जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रोजी रोटी है। जो 10वां भाव है हमारा, वो हमारे कैरियर का और कर्म क्षेत्र का भाव है। वहाँ पे राहु देवता बैठे हुए हैं आपके कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु देवता बैठे हुए हैं, और शुक्र की 7वीं दृष्टि भी आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है, कर्म भाव पे, जो आपके कार्य क्षेत्र में लग्जरी को बढ़ाएंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे।
और यहाँ पे जो राहु है दशम भाव में, वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये पूरे पावरफुल होते हैं और अपनी ही राशि समझते हैं कुंभ राशि को। तो शुक्र के दृष्टि से और राहु के यहाँ पे प्लेसमेंट के कारण आपको करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में नई अपेक्षित जिम्मेदारियाँ मिल सकती है। आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है और कर्म क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, क्योंकि राहु एक साहस और पराक्रम वाला ग्रह है, फाइटर है। तो कार्य क्षेत्र में आपको फाइटर बनना पड़ेगा। राहु आपको यहाँ पे इतनी एनर्जी देगा कि आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर आएंगी कर्म क्षेत्र में या अपने व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में, आप उसको निभाने के लिए सक्षम होंगे और उनको निभा करके आप जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। आपका जो ग्राफ है सफलता का, वो ऊपर चला जाएगा। फिर राहु यहाँ आपको प्रयास कराएगा पर आपको सफलता भी देगा। यहाँ पे राहु आपको बैठने नहीं देगा कि सोचे आप आलस की वजह से बैठ जाए। आपका कार्य क्षेत्र है या नौकरी है या व्यापार है, कुछ भी है, या कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र भी है। कार्य क्षेत्र तो हो गया नौकरी, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, ये सब हो गया। कर्म क्षेत्र है हमारे परिवार की जिम्मेदारी। अभी जैसे आपने मान लो नया मकान लेना है या नया कोई एक्सचेंज करना, अपना मकान इधर से हटा करके बेच करके उधर दूसरी जगह बड़ा करना है, ये कुछ करना है, ये बड़े बड़े काम होते हैं, ये हमारे कर्म क्षेत्र में आते हैं। या घर परिवार की कोई ऐसी जिम्मेदारी है, उसको निभाना है, तो राहु आपको नई जिम्मेदारियां देंगे और आपसे निभवाएंगे भी, आपको क्षमता भी देंगे निभाने की। निभा करके आप अपने जो आने वाला समय है वो आपके लिए लाभदायक फिर सिद्ध होता है। कार्यस्थल पर आपकी जो स्थिति मजबूत होगी, व्यापारिक वर्ग के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। और जो लोग शुक्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, दूध दही या सौंदर्य पदार्थ है, फैशन है, परफ्यूम से रिलेटेड है, या लग्जरी कोई ब्रांड है, लग्जरी चीज़ें हैं, जो शुक्र के विषय है, इन विषयों में आपको, यदि आपका व्यापार है तो आपको ये अपार सफलता यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र की 7वीं दृष्टि राहु पे पड़ रही है, सीधा संबंध बन रहा है इनका। तो शुक्र से रिलेटेड जो भी आपके बिजनेस है उससे यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसमें अपार सफलता यहाँ पे आपको मिलेगी। आपके जो अधूरे काम थे, अटके हुए काम थे, उनको गति मिलेगी, क्योंकि शनि के कारण अटके, शनि की राशि है और यह राहु का गोचर है, राहु उनको गति प्रदान करेंगे यहाँ पे। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभ भाव में यहाँ शनि बैठे हुए हैं। शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं परंतु मीन राशि में बैठे हुए हैं। गुरु उच्च की राशि है, गुरु उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में। शनि यहाँ पे कुछ रुकावटें पैदा कर सकते हैं आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, लक्ष्य पूर्ति के भाव में। और परंतु जो गुरु है, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। तो शनि की जो रुकावट है उसको दूर करेंगे गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से। 9वीं दृष्टि गुरु की आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पे, लक्ष्य पूर्ति के भाव पे। तो आपका जो समस्या आएगी, आपके लाभ में रुकावट आएगी, या आपके पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो आने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी तो लाभ ही है ना, किसी प्रकार का लाभ होता है वो भी। तो उसको गुरु अपनी दृष्टि से उन कार्यों को आपके हल करेंगे। शनि रुकावट डालेंगे तो उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, पर अंततः आपको लाभ दिलाएंगे गुरु, क्योंकि गुरु यहाँ पे तीसरे भाव में आपके 2 योग बना रहे हैं, शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं और गज केसरी योग बना रहे हैं। 2 योग यहाँ पे बन रहे हैं आपके।
तो अब जब हम बात करेंगे, आपके आर्थिक स्थिति की बात होगी। आर्थिक स्थिति आपकी आपके पराक्रम के द्वारा, क्योंकि गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम और साहस और पराक्रम के द्वारा आपके जो अटके हुए लाभ है, जो आपको मिलने थे, जो मिल नहीं पा रहे हैं शनि के कारण, वो आपको मिलेंगे आपके साहस और पराक्रम के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुध भी यहाँ पे है तृतीय भाव में, तो आपको लाभ यहाँ पे मिलेंगे। और जो धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, वो द्वितीय भाव में रहेंगे पहले और फिर चले जाएंगे वो पराक्रम के भाव में गुरु और सूर्य के साथ कर्क राशि में। तो आपके धन भाव में भी वृद्धि यहाँ पे बैठ के करा रहे हो। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करेंगे पहले हम। प्रेम संबंध हम कहाँ से देख रहे हैं? पाँचवें भाव से देख रहे हैं। पाँचवें भाव में कन्या राशि है, बुध की राशि है, और बुध पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में बैठेगा पहले और उसके बाद वो चला जाएगा तृतीय भाव में। फिर सूर्य बुध और गुरु की युति बन रही है। तो बुध यहाँ पे आपको पंचम भाव से संबंधित लाभ दिलाएंगे, क्योंकि ये द्वितीय भाव है, वो परिवार से संबंधित भाव है। तो जो संतान पक्ष का जो हमारा स्थिति है वो सुधरेगी। संतान को यदि किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं दूर होगी। उनकी शिक्षा में कोई रुकावट थी तो वो रुकावट दूर होगी, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान पक्ष का है, उच्च शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, मनोरंजन का भाव है। और यदि कोई व्यक्ति प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व है तो उनको परिवार की सहमति से, समाज की रजामंदी से विवाह सूत्र में बंधने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी परिवार भाव में बैठा हुआ है और अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। तो विवाह के बंधन में प्रेमी लोग बन सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ये अच्छा सुनहरा अवसर उनके साथ, उनके पास है। और बुध जो है बाद में फिर वो तृतीय भाव में साहस और पराक्रम के भाव में भी जा रहे हैं। तो आप में हिम्मत बढ़ेगी। आप परिवार से बात करके अपने रिश्ते को विवाह के बंधन में बांध सकते हैं। अब हम बात करेंगे परिवार की। तो चतुर्थ भाव में जो घरेलू सुख की बात करूँगा मैं, चतुर्थ भाव कहलाता है घरेलू सुख का। तो वहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र के साथ केतु भी है। केतु संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव करा सकता है, घरेलू जो पारिवारिक है मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, परंतु शुक्र यहाँ पे आपके घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा, माता का सुख मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो माहौल अच्छा रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, लग्जरी आपके घर में यहाँ पे रहेगी चतुर्थ भाव में शुक्र के कारण। अब हम बात करेंगे विवाह की सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव आप में आपके वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, और मंगल आपके लग्न भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और बैठा हुआ है आपके लग्न में। तो यहाँ पे मजबूत है मंगल, लग्न में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और मंगल यहाँ पे स्वामी है 12वें भाव का और सप्तम भाव का, पर बैठा हुआ कहाँ है? लग्न भाव में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। तो मंगल यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामी होके और सप्तम भाव का स्वामी होके कहाँ बैठा हुआ है? लग्न भाव में बैठा हुआ है। तो लग्न भाव में मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो मंगल की यहाँ स्थिति मजबूत है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही बैठा हुआ है। ये भी एक ग्रह की मजबूत स्थिति की बात करता है। तो यहाँ पे आपको विवाह से संबंधित सुख यहाँ पे प्राप्त होंगे। अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की संभावना हो जाएगी,
क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वो भी आपके विवाह भाव पे पड़ रही है, विवाह और साझेदारी के भाव पे, 5वीं दृष्टि। गुरु यहाँ बुध और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। और विवाह भाव के स्वामी आपके मंगल, वो आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं। स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है। यदि कोई व्यक्ति विवाह करना चाह रहा है और उसमें कोई अड़चन थी, किसी प्रकार की कोई रुकावटें थी, तो गुरु की दृष्टि के कारण ये अड़चनें दूर होगी और आपका विवाह तय होने की संभावनाएं यहाँ पे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़े। आपको विवाह करने में यहाँ पे आपके जो है ग्रह सितारे वो आपके पक्ष में है, तो आप निर्भीक होके आगे बढ़े। अब गुरु की 9वीं दृष्टि मैंने बताई आपको 11वें भाव पे पड़ रही है, लाभ भाव पे पड़ रही है। तो आपको अपने साहस और पराक्रम के द्वारा लाभ भी हो रहा है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है 7वें भाव पे। तालमेल अच्छा रहेगा और आपका जो माहौल है वो मैरिड लाइफ का वो अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये हमारा साझेदारी का भी भाव है, तो साझेदारी या पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय आपका चल रहा है तो उसमें आपकी उन्नति होगी, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है लग्न भाव में। तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है गर्म ग्रह है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में प्रति लापरवाही ना बरते। पहले भाव का जो मंगल है वो सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या आपको दे सकता है, तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार शनिवार को पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा का, या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, इससे आपका मंगल आपके फेवर में रहेगा। या यदि फिर भी कोई समस्या है तो मंगल का आप दान कर सकते हैं, लाल चीज़ों का, लाल मसूर का दान कर दे तो भी आपको इसमें राहत मिलेगी मंगल के कष्टों से। और गुरु के उपाय भी आप कर सकते हैं। गुरु के उपाय के लिए आप वीरवार के दिन केले के पौधे में जल चढ़ाए, गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल मिला करके, और ओम ग्राम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय ये भी जाप कर सकते हैं। और शुक्र के लिए आप, क्योंकि शुक्र आपके 4th भाव में घरेलू सुख शांति का भाव है, सुख का भाव है, तो शुक्र का उपाय आप करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। और राहु को मजबूत करने के लिए आप एक चौकोर टुकड़ा चांदी का अपने पर्स में रखें, उससे आपका राहु मजबूत रहेगा। सूर्य को जल दे, उसमें लाल फूल मिला करके सूर्य को जल दे, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाए, तो सूर्य की मजबूती रहेगी। ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव में भी है, आपके द्वितीय भाव में भी है, धन भाव में, तो सूर्य शुभ रहेगा। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है द्वितीय भाव में, तो आपका बैंक बैलेंस में यहाँ पे वृद्धि होती है फिर। और शनि जो हमारे लाभ भाव में रुकावट डाल सकते हैं, तो उनका उपाय तो आप ज़रूर करें। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि की शिला को सरसों का तेल चढ़ाए। ओम प्राम प्रीम प्रम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। वैसे तो हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उन पे भी शनिदेव कष्ट नहीं देते, फिर भी आप एहतियात के तौर पे, सावधानी के तौर पे शनि का भी उपाय कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो 9250946428 पर व्हाट्सएप करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।